पानीपुरी मोहनगर गांव में रमेश नाम का एक लालची पानीपुरी वाला रहता था। वो सभी लोग उस रमेश की दुकान से ही पानीपुरी खाया करते थे। रमेश की दुकान के सामने एक गरीब पप्पू का जलेबी का ठेला था, लेकिन रमेश की पानीपुरी की दुकान के वजह से बेचारे पप्पू के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे रामू, जल्दे जल्दे हाथ चला और ये पानीपुरी का पानी तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया और तूने वो मसाला इस पानी में मिलाया तो है न, उससे पानी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। रमेश की बात सुनकर रामू गुस्से में अपने आप से बोलता है। थोड़ी देर में रमेश की दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई रमेश, तेरे दुकान की पानी पूरी की तो बात ही अलग है। अरे वाह, इसके पानी से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट पानी पूरी दियो भाई। आहा भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। रोको, ये रमेश के यहाँ के पानी पूरी है। ऐसा पानी पूरी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इधर रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है, उधर बेचारे पप्पू के जलेबी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। ये देखकर पप्पू अपने आप से बोलता है, भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी है। भगवान, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूँगा। न जाने ये रमेश अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं इतनी मेहनत से ये जलेबी बनाता हूँ और कोई भी मेरी ये जलेबी खाने नहीं आता। अरे वाह वाह वाह, आज भी बहुत ज्यादा कमाई हो गई। ए भगवान, आपकी कृपया मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। अरे है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गाँव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से बढ़ी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो सेठ जी क्या है ना, मैं कहना था कि आप जरा मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी सैलरी से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी सैलरी बढ़ा थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या सेठ जी? कुछ महीनों पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी सैलरी में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अब सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरे। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूँगा। रमेश की बात सुनकर रामू डरकर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तू यहाँ से ये साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो, ठीक है? ऐसा कहकर रमेश अपने घर के लिए निकल जाता है और उधर पप्पू परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। यूं माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता, रोज के तरह आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाता है, फिर तेरी एक भी जलेबी क्यों नहीं बिकती माँ? तुझे पता है न कि वो रमेश पानीपुरी की दुकान के वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। न जाने वो अपनी पानी पूरी में क्या मिलाता है जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है कि वो रमेश बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी पानी पूरी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब तू भी देखियो कि मैं अब कितनी मेहनत करता हूँ जिससे कि गाँव के लोग खुद ही मेरे ठेले पर जलेबी खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा।